हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डे 15 में आपका स्वागत है। आज 15वां दिन है हमारा डे ऑफ गाइडेड मेडिटेशन फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोटेक्ट योर सोल एंड माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंक्रीज योर वाइब्रेशन। हम अपनी वाइब्रेशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो भी हम पिछले 4 दिन से जो हमारा सेकंड स्लॉट शुरू हुआ है 10 के बाद, उसमें हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने हार्ट चक्रा को, अपने रूट चक्रा को, इनको मजबूती से एक नई शक्ति दे रहे हैं। इनसे एक शक्ति उजागर कर रहे हैं अपने अंदर। क्या आपको महसूस हो रहा है इस चीज़ का? फ्रेंड्स, वही टेक्निक्स, वाटर टेक्निक्स, पानी का गिलास लेकर बैठ जाए सुखासन में, पद्मासन में, आलती बालती मार के। जो नहीं बैठ सकते व्यक्ति वो सुखासन में बैठ सकते हैं, आलती बालती मारकर बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको फायदे चाहिए उनको पहले आसन सिद्ध करने होंगे। तुरंत फायदे चाहिए तो आसन सिद्ध करने होंगे। देखो फ्रेंड्स, आसन में बैठने से एक आपके अंदर जो चक्रास हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने से, अपने आप में ध्यान अंतर्मुखी होने से आपके जो चक्रा है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो नाड़ियाँ हैं, एडा, पिंगला, सुषुम्ना, वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। संचार सांसों के माध्यम से हो चाहे ध्यान के माध्यम से है, वो एक समय बाद उनका विकास होना शुरू हो जाता है। बस देरता है कि नियमित रूप से आप उनका पालन करें। सही विधि को अपनाकर तुम उनका पालन करते रहो, तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी, गहरी सांस अंदर, चिन्ह मुद्रा बनाकर अपनी जंघा पर रख दे, पानी का गिलास आगे। आज हम फिर से अपनी वाइब्रेशन चारों ओर जो बनती है हमारे अपने बॉडी एंड माइंड को हील करेंगे। आपको पता है, जब हम वाटर को, आपने कभी सूर्य को अर्घ्य दी है, सूर्य को जल अर्पित किया है, दोनों हाथों से अपनी चेस्ट के आगे ले जाते हैं, सूरज को अर्घ्य दी होगी कभी ना कभी। उसमें से जब सूरज से जो किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं वो सप्तरंगी होती है, इंद्रधनुष जैसी, है नहीं? देखे होंगे आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कभी आपने किया होगा, नहीं भी किया होगा तो करके देखना, आपको इससे मैसिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बट अभी जो हमारी हीलिंग टेक्निक है वो यही है। आंखें बंद, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस एक और बाहर, गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अब अपने हाथों को आपस में मिलाएं, दोनों को रगड़ें और अपने लेफ्ट और राइट को ले जाएं। हाथों को अपनी ही पोजीशन में वापस ले जाएं। एक बार फिर से रगड़ें। जिस तरह चुंबकीय कार्य करता है उस तरह से आपको भी करना है। चुंबकीय पदार्थ पता है, जब आपस में उनको राइट डायरेक्शन दी जाए तो आपस में वो मर्ज हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट उससे वो दूर चले जाते हैं। हमारे हाथों से ऋणात्मक एनर्जी निकलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इसे अपने चक्रों से हील करना जाने, अपने चक्रों को हील करना जाने सही विधि से, तो रीढ़ बिल्कुल सीधी, एक बार हाथ रगड़ेंगे, अपने हार्ट चक्र के आगे रखेंगे। डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ। मेरा हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है। चिन्ह मुद्रा लगाकर जिंगा पर रख दें। महसूस करें आप एक पहाड़ की चोटिया पे हैं, पीछे एक पेड़ है, वट वृक्ष, और आप उसके नीचे ध्यान मगन हैं। पास में एक बहुत बड़ा झरना बह रहा है। झरना लगातार आवाज कर रहा है। आपके वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगली पशु, मनुष्य, ऋषि मुनि, सब आपको आपके वातावरण में इर्द उर्द महसूस करें कि वो वास्तव में है। एक अंतर्मुखी मन में वास्तव में है, छवि उनकी देखे, पहाड़ की चोटी पे है। ऐसा करने से जो आपका ध्यान है, मन है, उन क्रियाओं से, उन विचारों से हटकर इनकी ओर अग्रसर होगा। लगातार ये अभ्यास का प्रहार से मन की चंचलता नष्ट होगी,
मन में एक विकास और एक शांति और एक स्थिरता का, एकाग्रता का आपको अभाव देखने को मिलेगा। इसलिए हम चोरी छुपे आपसे हम वो सब बुलवाते हैं, करवाते हैं कि आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भनक भी ना हो और आपको लगे ये क्या गतिमान ध्यान है, लेकिन वास्तव में रिजल्ट आपको मिलता है। दोस्तों, धीरे 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 परिपक्वता अपने आप आती रही है आपके अंदर। महसूस करें, मेरे वातावरण में जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, झरने, वायु, जल, अग्नि, शरीर, मिट्टी, भूमि, ये जितने भी है सब आपस में बात कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं। प्रदान प्रदान तो चलता आ रहा है सदियों से, चाहे वो ध्यान के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, धन के रूप में, सेवा के रूप में। प्रदान प्रदान, लेना और देना, इसी पे ही जीवन टिका हुआ है। माता पिता से जीवन लेते हो और धरती माँ को अपना जीवन दे देते हो। माता पिता से अपना शरीर लेते हो और धरती माँ को ये शरीर दे देते हो। प्रकृति का ये अद्भुत खेल, अद्भुत संचार जो बना है, सुंदर है, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में परेशानियां तुम्हें धकेल रही है। महसूस करें, आपके आसपास ऋषि मुनि बैठे हैं। महसूस करें ऐसे पशु जो बिल्कुल स्थिर है, ध्यान मगन है, अपने आप में शांति, खुश, आनंदित है। वो इस दुनिया के सबसे खुश नुमा आनंदित व्यक्ति हैं। उन्हें अगले पल पता भी नहीं कि मौत उनके सामने है, फिर भी उस क्षण इतने आनंद, प्रेम पूर्वक, शांतिमय से जीवन जी रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो उनके पीछे मरते नहीं, बस उनका आनंद लेते हैं। अपने आप में देखें, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वो सब आइटम्स, सब चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस अगर नहीं है तो मेरी वो बन रही है। अच्छी हेल्थ का विकास मेरे अंदर बन रहा है। महसूस करें कि मैं अच्छी हेल्थ बनाने के लिए खुद को प्रेरित कर रहा हूँ। मेरी अच्छी हेल्थ दिन प्रतिदिन बनती चली जा रही है। मैं अपनी हेल्थ के प्रति सजग हूँ। मेरी हेल्थ का विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। आई लव माई हेल्थ, आई लव माई हेल्थ। डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ। वेल्थ। महसूस करें, आप एक पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपके पास आइडिया की कोई कमी नहीं, आपके पास पैसे कमाने की कोई कमी नहीं है। भगवान ने तुम्हें धरती पर भेजा चीजों को एकत्रित करने के लिए नहीं, उन चीजों का विस्तार लोगों में करवाने के लिए। तुम खुश चीजों से तो लोग तुम्हारी चीजों से खुश। जब तुम्हारे पास प्राप्त, तो तुम उनके लिए प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करोगे। ये लेन देन सदियों से, जन्म जन्मांतर से चला हुआ है और यही एक सात्विक जीवन, आनंदित, प्रेम, सफल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, इसका मूलभूत केंद्र है। बिंदु को समझो। बिंदु से ऐसे आवाज आती है जैसे मानो एक जल की धारा लगातार एक मटके में या एक सरोवर में गिर रही हो। वो नियंत्रण बढ़ता चला जाता है, वो कभी खाली नहीं होता। उसी तरह से हमारे अंदर अगर ये अभाव इस बिंदु पर लगातार टपकता रहे तो हमारा शरीर का विकास, धन का, रिलेशनशिप का, इस सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। समाज में लड़ाइयाँ, झगड़े, डिवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो मूलभूत लेन देन का प्रदान ही नहीं कर पाते। खुद को शिक्षित समझकर
मन ही मन अवचेतन मन चेतन मन में अज्ञानता की परत ओढ़े बैठे। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, जानते सब हैं पशु पक्षी भी, लेकिन मनुष्य से बेहतर कुछ ही सात्विक मनुष्य हैं जो समझते हैं बेहतर कर्तव्य बेहतर जीवन। क्या तुम उनमें से एक हो? अपनी हेल्थ को देखो, वेल्थ को देखो, प्राकृतिक रूप से वेल्थ देखो। धन की कमी है तो किस कमी की वजह से है? मैं आज अगर महीने के 20,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 8,000 कमा रहा हूँ, तो उसकी वजह क्या है? क्यों मैं इतना पढ़ लिख के बाद भी 8,000 कमा पा रहा हूँ? मूलभूत उसका पकड़ो। सीखने की कमी, स्किल की कमी, कुछ न आने की कमी, या अपने काम को जो नौकरी है उसे सीरियस ना लेने की कमी। 8,000 से भी 8 लाख पर पहुंचा जा सकता है, 8,000 से 80,000 तक पहुंचा जा सकता है। भले आपके पास स्किल ना हो, बस उस काम को लगाओ, उसको समझो। लेन देन का जो मैंने अभी कहा कि तुम क्या लेते हो और तुम ऐसा क्या है जो तुम खुद को देते हो। जो तुम्हारा है तुम वो देते हो, जो तुम्हारा नहीं है क्या तुम वो लेते हो? अपने आप में एकांत में ये प्रश्न पूछना, मैं क्यों विचलित हूँ? मैं विचलित इसलिए हूँ, मैं नहीं जान पाता कि विचलित होने की असली वजह क्या है। और यही वजह तुम्हें बार बार परेशान, विचलित, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं। घबराएं नहीं, स्थिर रहें, महसूस करें। अगर धन जीवन में आकर्षित करना है, आ नहीं रहा, तो अपने आप को 1% देखें कि मैं एक बड़े से माहौल में बैठा हूँ, वहाँ मेरे पास कम से कम 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, और मेरे पास एक पैसे का बैग भरा हुआ है। महसूस करें, मेरे पास एक पैसे का बैग भरा हुआ है और वो पैसा मैं इन सभी 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ और मुझे खुशी मिल चुकी है। मुझे टेंशन नहीं है आने वाले कल की, बस पैसा आ रहा है। मैं अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि से यह सब अर्जित कर रहा हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए अपने आप ही कहीं ना कहीं से भेज रहा है। बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि अर्थात तुम अपनी बुद्धि से कौन सी ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, जो तुम्हें अमीर बनाए। और रिद्धि अर्थात जो वैभव, ऐश्वर्य, नेम, फेम, धन, ज्ञान जो आपको चाहिए वो आपके पास चला आए। उजागर करें अपनी बुद्धि। 99% लोग, 99 नहीं 1000% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का विकास ही नहीं कर पाते। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में, अपने कॉन्शियस माइंड में जो वास्तविक में उन्हें दिखता है, लोगों से, किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने दिमाग में उन्होंने वो बना लिया। उसके आधार पे वो अपने जीवन का मूलभूत केंद्र स्थापित करते हैं, जो उनके लिए बाद में विनाशक, विध्वंस, हानिकारक साबित होता है। फ्रेंड्स, जीवन इससे भी बाहर है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, बस देखना है। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। महसूस करें कि आप पहाड़ की चोटी पे हैं। झरने से एक सकारात्मक शक्ति आपके हृदय की ओर आ रही है और आपका हृदय पूरी तरह से भर चुका है सकारात्मक शक्ति से। और ये सकारात्मक शक्ति आपके हृदय से आपके बॉडी के चारों ओर एक ऑरा क्रिएट कर रही है, बना रही है। और यही ऑरा आपके बॉडी, आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को आज के दिन के लिए आपके बॉडी, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा की रक्षा करेगी तमाम बुरी चीज़ों से, तमाम घटनाओं से रक्षा करेगी। ये वाइब्रेशन घटना को टाल देगी। ये वाइब्रेशन
सच्ची मन से हो। एक गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। महसूस करें आप वातावरण में जहाँ बैठे हैं, वट वृक्ष के नीचे पहाड़ पर, वहाँ सुशोभित सुगंधित पुष्प, पेड़ पौधे, पुष्प, ऋषि मुनि, आश्रम ऋषि मुनियों के, उनका आशीर्वाद मुझ पर है, सकारात्मक शक्ति का। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्तव्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए खुद को प्रेरित करता हूँ और मुझे इन सब का आशीर्वाद मिल चुका है और ये आशीर्वाद एनर्जी के रूप में मेरे हृदय में और इस पानी के गिलास में समाया जा रहा है। एनर्जी इतनी अत्यधिक हो गई है कि मेरी वाइब्रेशन चारों ओर फैल चुकी है। जितने भी लोग मेरी वाइब्रेशन के आभा में आएंगे वो सभी भी पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा और मेरे हृदय से सकारात्मक शक्ति इस गिलास में जा रही है और इस गिलास से जो पर्यावरण, प्रकृति से, पुष्प से सकारात्मक शक्ति आ रही है वो मेरे हृदय में जा रही है। येलो कलर में, गोल्डन कलर में, रेड कलर में, ब्लू कलर में मैं एनर्जी से भरा एक व्यक्ति हूँ। एनर्जी से भरा एक व्यक्ति हूँ। अब जो ये पानी का गिलास है इसे पी ले। और अपने हाथ को अपने कंठ से लेकर अपने उदर तक लेके जाएं। इस और फिर से नीचे से आपका जो रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, वहाँ से लेकर अपने थर्ड आई, आज्ञा चक्कर, सहस्त्रार चक्कर से पीछे और अपनी गर्दन से होकर अपनी हार्ट चक्र पे आके रख दे और वहीं आके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। गहरी सांस अंदर, फ्रेंड्स, अंतिम में इस अफर्मेशन का डोज दें अपने आप को। मेरे अंदर अथाह ऊर्जा है, मैं जो चाहे वो अपने जीवन में कर सकता हूँ। प्रकृति का धन्यवाद कि मुझे सकारात्मक रहने के लिए एक जीवन मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सकारात्मक शक्ति का आभास हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन से भी परे कुछ हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ खुद का, मुझे जानने को मिला कि मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ और मुझे खुद को ही जानने की अब अभिलाषा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद फ्रेंड्स।